Today we are going to discuss ऑरोपोची वायरस, एक वायरस जिसके बारे में न्यूज में सुना जा रहा है। तो दिस इज ऑरोपोची वायरस। एक्चुअली ऑरोपोची का जो स्पेलिंग होगा ऑरोपोची वायरस, याद रखना, कीप इट इन योर माइंड। ऑरोपोची वायरस, तो इसका जो वायरस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे पढ़ना होगा हम लोगों को, व्हाट इज ऑरोपोची ऑरोपोची वायरस। तो ये ऑरोपोची वायरस इज आल्सो नोन एज स्लॉथ फीवर। इसको स्लॉथ फीवर भी कहा जाता है, तो सेम नाम है, स्लॉथ फीवर। ठीक है, ये भी याद रखना, स्लॉथ फीवर इज एन इंसेक्ट बोर्न वायरस। ठीक है, इंसेक्ट से होता है। तो कहां से होता है? इंसेक्ट से होता है, ये याद रखना, इंसेक्ट बोर्न वायरस। ठीक है, इंसेक्ट्स बोर्न वायरस। तो हमें कीड़े मकोड़े जो काटते हैं उनसे बचना चाहिए। इट इज स्प्रेड थ्रू द बाइट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड बाइटिंग मिडेक्स, सिमिलर टू मॉस्किटो, जो मच्छर के काटने से जैसे फैलता है। तो ऐसा ही होता है कि ये जो वायरस है, दिस वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1955 में डिस्कवर हुआ था, त्रिनिदाद में, ट्रिनिदाद टोबागो इस साइड में हुआ था। तो ये थोड़ा सा याद रखना है होगा आप लोगों को, त्रिनिदाद टोबागो में हुआ था, फर्स्ट देखा गया था इसको। तो भी एग्जाम में आ सकते हैं। 1955 कॉमनली फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन, इसमें ये पाए जाते हैं कॉमनली, इसको देखा गया है। तो ये सारा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर देता हूँ, फिर से शुरू करते हैं इसको। हाउ इट्स ये कैसे स्प्रेड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका स्प्रेडिंग का जो टेक्निक है वो सिमिलर मॉस्किटो काटते हैं जैसे डेंगू फैलता है वैसे ही फैलता है। द वायरस स्प्रेड मेनली थ्रू द बाइट्स ऑफ फ्रॉम द इन्फेक्टेड बाइटिंग mid guess. In some cases, certainly mosquito species होते हैं जो can be spread in the virus. तो ये होता है। सिम्टम्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिम्टम्स जान लेते हैं। सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फीवर ही आते हैं सिम्टम्स में। सिम्टम्स होता है कि सिमिलर टू डेंगू वायरस, सिमिलर टू डेंगू जो होता है, डेंगू वायरस के सिमिलर है। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स इंक्लूडिंग होता है हेडेक। ठीक है, हेडेक होता है, हेडेक होता है, फीवर होता है, फीवर होता है, और मसल्स पेन। जो डेंगू में जो जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा याद रखना। नौसिया हो सकता है कि वॉमिटिंग, नौसिया, ऐसे पेन बिहाइंड आइज, जो डेंगू के मतलब सिम्टम्स है वही सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पर रैश निकलते हैं, वो डेंगू के साथ मिसगाइड हो जाता है कभी कभी। रेयर केसेस मोर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस होते हैं, लेकिन वो भी रेयर केसेस में देखा गया कि मेनिंजाइटिस हो जाते हैं इसमें। मेनिंजाइटिस जो सिर में इन्फ्लेमेशन होता है मेनिंजिस में, और एंकेफ्लाइटिस भी कैन बी ऑकर होता है, कि रेयर केस देखे गए हैं एंकेफ्लाइटिस जो रेयर केसेस में देखा गया। सिम्टम्स यूजुअली रहते हैं, जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स यूजुअली रहते हैं 2 to 7 डेज, 2 से 3 दिन तक के सिम्टम्स रहते हैं, याद रखना। ठीक है, और illness can cause complications during the pregnancy and similar to the Zika virus। Zika virus की तरह ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर
3 या 2 या 7 दिन में अगर बुखार ना जाए तो तब कॉम्प्लेक्स डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। हालाँकि कोई भी बुखार हो तो उस दौरान डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अगर ना हो पाए तो क्या करें, अभी 2 से 7 दिन तक देखना चाहिए, ठीक है? ये फ़ीवर और एक बात जो है वो जानना ज़रूरी है। कभी भी ये बात है जो भी हाउ टू कैसे ट्रीट किया जाता है, हाउ टू ऑरोपोचिक वायरस जो फीवर है वो कैसे ट्रीट किया जाए, ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके। एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज नो वैक्सीन। याद रखना कि कोई वैक्सीन नहीं है इसका कोई वैक्सीन नहीं है फॉर द ऑरोपोचिक वायरस, ठीक है? इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है, ठीक है? इसका कोई भी वैक्सीन नहीं। फाइन। तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका वैक्सीन है और 4 4 ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पर, जो है कोरोना का वायरस दे दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर रखा कि नो नो वैक्सीन। तो आंसर होगा कि यहाँ पर अभी तक के लिए इसका कोई वैक्सीन नहीं है। ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिलीवेंट सिम्पटम्स, जो-जो सिम्पटम्स आते हैं जैसे कि सर दर्द हो गया, हेडेक हो गया, कोई भी सिम्पटम्स हो गया, उसके ऊपर रिलीवेंट दिया जाता है, ठीक है? सीडीसी रिकमेंड टेकिंग द रिड्यूसिंग फीवर एंड पेन। जैसे कि जैसा सर दर्द हो गया, सिर दर्द के लिए दवाई, फीवर हो गया, फीवर के लिए पैरासिटामोल ऐसी दवाई, ठीक है? और एक बात याद रखना कि एस्पिरिन एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन जो है शुड बी अवॉइडेड, शुड बी अवॉइड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस्पिरिन शुड बी अवॉइडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन को नहीं लेना चाहिए इस दौरान, क्योंकि एस्पिरिन रिस्क बढ़ा देता है, बढ़ सकता है। एस्पिरिन ब्लीडिंग का रिस्क जो है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ये बढ़ सकता है एस्पिरिन लेने से, तो ये याद रखना। फिर आते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि मैं गेस करने जा रहा हूँ, एस्पिरिन नहीं लेना, ये जो प्रिकॉशन है। और व्हाई आर द केसेस ऑफ इंक्रीजिंग, तो जो डेंजर है इंक्रीजिंग की होता है, रिसेंट केसेस इन इंक्रीजिंग इज लाइकली ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज होता है ह्यूमन मूवमेंट, ठीक है? और वायरस जेनेटिक्स के वजह से जो चेंज होता है, एंड वायरस इज नाउ फाउंड इन लाइक यूरोप में मिलते हैं वायरस, ठीक है? यहाँ पर भी मिलते हैं। अच्छा, प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं? प्रिकॉशंस के बारे में हम लोग यही कह सकते हैं कि भाई प्रिकॉशंस तो बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस लेना। तो प्रिकॉशंस अवॉइड इंसेक्ट बाइट्स, तो अवॉइड, एक तो हो गया अवॉइड इंसेक्ट बाइट्स, इंसेक्ट बाइट्स से बचो भाई। बाइट्स कोई भी इंसेक्ट्स, आपको मच्छर, प्रॉपरली मच्छरदानी लगाओ, नेट्स यूज करो, तो मॉस्किटो नेट यूज करो, ठीक है? मॉस्किटो नेट्स जो है यूज करो, ये प्रिकॉशंस है। तो प्रिकॉशंस इज बेटर देन एनीथिंग, ठीक है? और टेक विजिलेंस, फॉलो द प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है सिमिलर टू दो द डेंगी मलेरिया होने पे जैसे मच्छरदानी में रहते हैं, जो डेंगू का पेशेंट्स हो गया, मच्छरदानी में रहते हैं, उससे प्रिवेंटिव जो कॉज हमारे को बोला जाता है कि मच्छरदानी में रहो, अकेले रहो, मतलब जिसको हो गया उसको सेपरेट करो, ठीक है? तो ऐसे होता है।
जो हम लोगों ने देखा कि इस वायरस का जो सिम्टम्स है सिमिलर टू डेंगू, डेंगू के जैसा सिम्टम्स है, हेडेक होता है, आंखों के पीछे पेन होता है और फीवर रहता है। तो कुछ चीज और कुछ वायरस के बारे में हम लोगों ने जाना। तो थैंक यू वेरी मच। छोटा सा वीडियो था, और भी आगे आने वाले वीडियोस में और भी अपडेट्स हम लोग होते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिलते रहे।